दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की चैंपियन बने तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान दिग्गजों ने टीम इंडिया को धमकाया। शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, यहां तक कि शाहिद अफरीदी तक ने पूरा भारत पर अपना गुस्सा निकालते हुए न केवल बदला लेने की बात कही है बल्कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन की भविष्यवाणी तक कर डाली है। तो आखिर पाकिस्तानी दिग्गजों ने किस टीम को माना है इस बार का चैंपियन, किसे बताया सबसे बड़ा उम्मीदवार, भारत को लेकर क्या कुछ कहा, दिखाएंगे सब कुछ। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में कौन सी टीम इस बार बनेगी चैंपियन, ट्रॉफी की विजेता? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा शेड्यूल काफी समय पहले जारी कर दिया था। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है और सभी मैच पाकिस्तान और दुबई में होंगे। लोग इस टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के साथ टूर्नामेंट का आगाज होगा। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। भारतीय टीम अपने सारे मुकाबले दुबई में खेलेगी जबकि बाकी सभी मैचों का आयोजन पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान में रावलपिंडी, लाहौर और कराची में 3 जगहों पर मैच खेले जाएंगे। पाकिस्तान में प्रत्येक जगह पर 3 ग्रुप गेम होंगे जिसमें लाहौर दूसरे सेमीफाइनल की मेजबानी भी करेगा, जबकि भारत से जुड़े 3 ग्रुप मैचों के साथ साथ पहला सेमीफाइनल दुबई में खेला जाएगा। 9 मार्च को लाहौर में फाइनल होगा, लेकिन अगर भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है उस स्थिति में ये दुबई में खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल और फाइनल में रिजर्व डे होंगे, यानी कि इस बार का चैंपियंस ट्रॉफी बेहद ही रोमांचक होने वाला है। सभी 8 टीमें बेहद खतरनाक है और सभी टीमों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद हैं जो अपनी टीम को कभी भी मैच जिता सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन लोगों में खुमार सर चढ़कर बोल रहा है। अभी वो पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों ने तो अभी से भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया है। कुछ दिग्गजों ने तो ऐसी टीम को चैंपियन बताया जिसे सुनकर तो आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वहीं कुछ नहीं तो दावा ठोकते हुए कुछ ऐसा कहा जिस पर आप कभी भरोसा ही नहीं करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं इन पाकिस्तानी दिग्गजों ने टीम इंडिया को ललकारते हुए क्या कुछ भविष्यवाणी करते हुए बड़ा बयान दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले वसीम अकरम ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि फिलहाल तो हमारे लिए यह बता पाना मुश्किल है कि कौन सी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियन बनेगी, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों टीमें बेहद खतरनाक है और मुझे अपनी टीम पर पूरा विश्वास है कि हम इस ट्रॉफी को अपने नाम करेंगे, क्योंकि हमारी टीम बेहद मजबूत है। इस बार हमारे सामने टीम इंडिया को 2 बार हराने का मौका। पहले हम उन्हें लीग स्टेज में हराएंगे, फिर फाइनल में उन्हें हराकर जब ट्रॉफी जीतेंगे वो उनके लिए सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। हर पाकिस्तान को उसका इंतजार है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भविष्यवाणी करते हुए बताया कि वाह, हमारे लिए तो ये बताना बिल्कुल भी आसान है। भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार हम भारत को आसानी से धूल चटा सकते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी इस बार हमारे मेजबान की है और हमारे घर में हो रहा है। हमारे मन मुताबिक सब कुछ होगा। वैसे भी टीम इंडिया अपने खराब फॉर्म से जूझ रही है। हमारे लिए आसान है। हमारे गेंदबाज पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजों को ध्वस्त कर देंगे। किसी भी हाल में हम इस बार ट्रॉफी जीत कर रहेंगे। अपने घर से चैंपियंस ट्रॉफी को बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। तो वहीं दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने यहां तक ऐलान कर दिया कि मुझे नहीं पता ये क्या होने वाला है, लेकिन मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि यदि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपने घर पर हार गई तो लानत है टीम इंडिया से। हम अपनी तुलना नहीं कर सकते। भारत अपने घर में वर्ल्ड कप हारा तो उन्हें उनका देखिए कितना मजाक बना है। तो ऐसे में हम चैंपियंस ट्रॉफी हार नहीं सकते हैं। हाँ, फाइनल दुबई में होगा। यदि भारत फाइनल में आता है, ये सरासर दादागिरी है, लेकिन हम दुबई में जाकर ही भारत को उनकी औकात दिखाएंगे और उनके जबड़े से चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर चैंपियन बनेंगे। ये वादा है मेरा। तो दोस्तों, देखा आपने, ये सभी तो काफी गुस्से में और भारत को हराने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सा बनेगा चैंपियन ट्रॉफी का चैंपियन? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर वापसी करते ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में ऋषभ पंत के बल्ले ने उगली है आग, तो उनके साथ यशस्वी जायसवाल, हार्दिक पांड्या ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि तीनों खिलाड़ियों ने शतक ठोककर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन? आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम घुटनों पर आ गई? किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक? हार्दिक पांड्या ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी? कितने चौके छक्के बरसाए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू रुलाते हुए? इन तीनों की घातक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम करने के बाद जहां ऑस्ट्रेलिया का गुरूर आसमान छू रहा था, तो पहले वनडे में टीम इंडिया ने उन्हें मजा चखाते हुए ऐसा धोया है कि ऑस्ट्रेलिया कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई है। और ऑस्ट्रेलिया से भारत ने अपनी बेइज्जती का बदला भी लिया, जहां मेलबर्न के मैदान पर खेले गए पहले वनडे में कुछ ऐसा हो गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। जी हां दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में जीत
टॉस जीत लिया है और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बार भी टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी है और शुरुआत में ही इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। भले ही कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ने टीम इंडिया को धाकर शुरुआत दिलाई। भारत का पहला विकेट जल्द ही गिर गया था, लेकिन दूसरे ओवर में चौकों की हैट्रिक बटोरकर खतरनाक शुरुआत पंत और जायसवाल ने की, तो अगले ओवर में 2 तूफानी छक्के जड़ दिए। वहीं फिर आते ही ऋषभ पंत ने बॉलैंड की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर ऑस्ट्रेलिया को दिखाने शुरू कर दिए थे। यशस्वी जायसवाल ने भी मिड ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया था। फिर इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल वनडे मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई, वो भी पहले 9 ओवर के भीतर, और ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने टीम इंडिया को 55 रनों पर पहुंचा दिया, तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्हें आता ही नहीं था। 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर एडम जैम्पा के खिलाफ उन्होंने आगे बढ़कर यशस्वी जायसवाल ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि ऋषभ पंत के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। वो अपनी विस्फोटक अंदाज में मैदान के सभी कोनों को नाप रहे थे। ऋषभ पंत ने भी यशस्वी जायसवाल का बखूबी साथ निभाया और देखते ही देखते कंधे से कंधा मिलाते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की तो उन्होंने अभी से हालत बिगाड़ कर रखी हुई थी। 21वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने छक्का जड़कर अपने इरादे कंगारुओं को दिखा दिए थे कि अब वो काउंटर अटैक की रणनीति अपनाने वाले हैं। दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया था। देखते ही देखते उन्होंने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां अकेले ही उखाड़ कर रख दी थी। पता ही नहीं चला कि कब टीम इंडिया 190 से अधिक रन बना चुकी थी। उनके बीच 170 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार हर किसी को बेसब्री से था, जहां आज खुद ऋषभ पंत ने यशस्वी जायसवाल को भी पीछे छोड़ते हुए अपने आक्रामक अंदाज में स्टार की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 111 गेंद पर पूरा कर लिया और शतक जड़कर उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी, पर शतक जड़ते ही ऋषभ पंत जैम्पा के जाल में फंस गए और कैच आउट होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 114 गेंद पर बेहतरीन 102 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के तो वहीं 9 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को दूसरा झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए करोड़ों फैंस के हीरो हार्दिक पांड्या को उतारा गया। अब एक तरफ जहां खुद वनडे सीरीज सरताज यशस्वी जायसवाल थे, तो वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या इस मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारने की फिराक में उतरे थे, जो T20 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद वनडे में अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को लगा था कि लगातार 2 विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ ओवरों में वो किया जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। यशस्वी जायसवाल एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, वो अपने शतक के बेहद ही करीब थे, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की, तो फिर वनडे को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक हार्दिक पांड्या ने हैजलवुड को 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं तूफानी छक्का भी ठोका, मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो गेंदबाजों को उनकी नानी याद दिला दी थी। दूसरी तरफ आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था। विस्फोटक बैटिंग करते हुए यशस्वी जायसवाल ने वनडे फॉर्मेट में अपना शतक पूरा किया और पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। यशस्वी जायसवाल और हार्दिक पांड्या का ये विध्वंसक रूप देख ऐसा लग रहा था कि वो केवल गेंदबाजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। दूसरी तरफ कमिंस की गेंद पर 2 रन लेकर हार्दिक पांड्या ने केवल 38 गेंद पर T20 के अंदाज में अपना एक और अर्धशतक भी ठोक दिया था। वहीं शतक जड़ने के बाद तो यशस्वी जायसवाल और भी खूंखार हो गए। अब तो उन्हें रोक पाना किसी के भी बस की बात बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। इसी दरमियान यशस्वी जायसवाल ने बॉलैंड की गेंद पर कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं हार्दिक पांड्या भी ऑस्ट्रेलिया को तबाह बर्बाद करने के लिए आए थे। जायसवाल से कंधे से कंधा मिलाते हुए इस होनहार खिलाड़ी ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 86 गेंदों पर पूरा किया, वो भी जैम्पा की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, और अपने सपने को साकार कर दिखाया था। जहां भारत के लिए शतक जड़ने वाले दिग्गजों की सूची में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में शुमार हो चुका था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। इन दोनों ने तो ऑस्ट्रेलिया की शामत ला दी थी और 50 ओवर का खेल खत्म होने तक जहां यशस्वी जायसवाल ने 192 की शानदार पारी खेली, अपनी इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 12 खौफनाक छक्कों तो वहीं 13 चौकों से सजाया था। तो वहीं हार्दिक पांड्या ने 118 रन बना डाले थे, वो भी 4 छक्कों और 10 खतरनाक चौकों की बदौलत। जहां इन दोनों के तूफान में ऑस्ट्रेलिया तो ताश के पत्तों की तरह उड़ गया था। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 449 रनों तक पहुंचा दिया था।
जिस अंदाज में इन्होंने इस वनडे मैच में बैटिंग की, उन्होंने तो इतिहास ही लिख डाला। जहां बेचारी ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत के सामने 200 रन चेस करना भी मुश्किल था, तो वहीं अब तो उनके सामने 450 रनों का इतना बड़ा लक्ष्य खड़ा हुआ था। इसका पीछा तो शायद वो लगातार 2 बार खेलकर भी नहीं कर पाते, और ऐसा ही हमें देखने को मिला, जहां 450 के जवाब में पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया केवल 190 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और टीम इंडिया ने इस पहले वनडे से ठीक पहले इस रोमांचक प्रैक्टिस मैच को जीतकर इतिहास लिख दिया। जहां यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के बल्ले की आंधी में ऑस्ट्रेलिया तो नतमस्तक होती नजर आई थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि पहले वनडे मैच में क्या हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत में कौन सा खिलाड़ी शतक लगा पाएगा? अपनी राय नीचे